अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉलिटिकल जोन। मैं हूं हसन जफर। आज अदालत का फैसला आया है कि जो पीटीआई को की क्लेम थी कि उनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच ने उन नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्तें 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से मंजूर कर ली हैं। ये 12 जुलाई 2024 का फैसला कल अदम करा दिया गया है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला बरकरार रखा गया है। और पेशावर हाई कोर्ट का 14 मार्च का फैसला भी बहाल रहा है। मखसूस नशिस्तों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में हुई। जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर ने बेंच से खुद को अलहदा कर लिया था। एतराज़ की वजह वकील हामिद खान साहब का एतराज़ था। हामिद खान साहब ने बेंच में शामिल जजेस पे एतराज़ किया था, जो 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने थे। जस्टिस मंदोखेल और दीगर जजेस ने हामिद खान साहब पे बेंच पे असरअंदाज होने की कोशिश का इल्ज़ाम भी लगाया। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कौम को गुमराह किया जा रहा है और मखसूस नशिस्तों पे सुन्नी इत्तेहाद का हक तस्लीम नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया। बेंच के 2 जजेस जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने नज़रसानी दरखास्तों को नाकाबिले समाअत करार दिया था। 12 जुलाई के फैसले में पीटीआई को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद की थी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि सुन्नी इत्तेहाद ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त वक्त पे जमा नहीं कराई। मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी, दीगर जमातों यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUIF वगैरह में तकसीम होगी। पीटीआई ने इस फैसले को गैर आइनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 4 मेंबरान ने अक्सरियती फैसले की हिमायत की, जबकि पंजाब के मेंबर ने इख्तिलाफ किया था। ये डिस्कस करते हैं हमारे साथ हैं एक काबिल माहिर कानून जनाब राज अली गवर साहब। राज साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। बहुत दिनों बाद आपसे आज मुलाकात भी हो रही है। ये फैसला आ गया, इट वाज लॉन्ग अवेटेड। आप अपना तबसरा दीजिए इस पे कि हाउ यू सी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ, or if you like to put it in the framework of current political scenario. अस्सलामुअलैकुम। यस सर, बिना वाइल आप बुलाते नहीं हैं, आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। अर्ज ये है कि देखिए, दिस वाज एक्सपेक्टेड। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका न्यूमेरिकल ब्रेकडाउन दे दूं। न्यूमेरिकल ब्रेकडाउन ये है कि 7 मेंबर्स ने रिव्यू को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन और नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM वगैरह जो कह रहे हैं वो ठीक है। जमाल खान मंदोखेल साहब अपने ओरिजिनल फॉर्मूले पे ही रहे कि वो 39 सीट्स इनकी बनती हैं, बाकी नहीं बनती, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जस्टिस हसन नजर रिजवी और मोहम्मद अली मजहर साहब ने फरमाया कि जी ये इशू हम वापस इलेक्शन कमीशन को भेज देते हैं क्योंकि इसमें फैक्चुअल डिस्प्यूट इन्वॉल्व है, वो उसको वो देख लें। पवर साहब ने रिक्यूज कर लिया और जस्टिस आयशा मलिक ने और जस्टिस अकील अब्बासी ने रिव्यू को डिसमिस कर दिया कि जी ये पहले दिन से ही हम सुनने के काबिल नहीं समझते, तो उनको बेंच से निकाल दिया गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लीगल एंगल से समझने वाली, वो ये है कि सर रिव्यू जो होती है ना, वो कोई अपील नहीं होती। रिव्यू में आपने बेसिकली हाईलाइट ये करना होता है कि क्या एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड इतना आपको ग्लेयरिंग नजर आ रहा है कि आप कहें कि ओहो हमसे तो ये गलती हो गई, इसको करेक्ट करते हैं। कुछ उसके कवायद हैं, कुछ वो जो कवायद हैं वो अदालतों ने अपनी फैसलों से ही वो नजीरें बनाई हैं जिसके ऊपर अमल दरामद करनी होती है। वो ये है नंबर 1 कि रिव्यू वही जज सुनते हैं जिन्होंने ओरिजिनल फैसला दिया होता है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जो ओरिजिनल साइज ऑफ द बेंच होता है वो साइज या उससे ज्यादा रिव्यू सुनते हैं। अब 2 बहुत ज्यादा मतलब इसमें मजाया चीजें नोट करने वाली। पहली चीज तो ये है कि 2 जजों ने पहले दिन रिव्यू को नाकाबिले समाअत करार दिया और उनको उसके बाद बेंच से निकाल दिया गया कि अच्छा जी आपका फैसला आ गया, अब आप जाएं, आपको यहाँ बैठने की भी जरूरत नहीं। दिस वाज अनहर्ड ऑफ। आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। जो पनामा केस का फैसला था उसमें ओरिजिनली खोसा साहब ने और गुलजार साहब ने
नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया था, बाकी तीनों ने कहा था कि नहीं ये FBR नैब वगैरह ये रिपोर्ट वगैरह बना के ले आए एक्सेट्रा, हमारे सामने रखें। तो जब वो रिपोर्ट आई थी तो घोसा साहब और गुलजार साहब बैठे थे उस बेंच पे। ऐसा नहीं है कि उनको बर्खास्त कर दिया गया था कि अच्छा जी अब हम 3 ही फैसला करेंगे और ये 5 का समझा जाएगा। दिस इज अबसर्ड, नंबर 1। नंबर 2, आज एक बहुत ज्यादा हैरान कुन चीज हुई कि पंवर साहब ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। अब वो खुदा ही जानता है या पंवर साहब जानते हैं कि रिक्यूज करने की वजह वाकई हामिद खान साहब का वो रवैया था पिछली पेशी पे, या परहैप्स मिलिट्री कोर्ट के जो फैसला था उसका बैकलैश, क्योंकि पंवर साहब जो है वो हमारे सूबे में बड़े मार्क्सिस्ट समझे जाते हैं, मगर वो मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो काफी स्टॉलिनिस्ट लगे हम सब। तो वो हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि भाई मैं मजीद अपने ऊपर कोई डर्ट नहीं चाह रहा, आई हैव बीन गिवन अ वे आउट, मैं उसको लेके निकल लेता हूँ। तो वो निकल गए। अब इससे जो कनंड्रम क्रिएट हुआ है ना सर, वो ये है कि फैसला अगर इन दी एंड हम वो अकील अब्बासी साहब को और आयशा मलिक साहबा को बेंच का हिस्सा समझ भी लें, तो ये 12 जज है। तो हाउ कैन 12 undo 13? दिस इज इन लॉ, दिस इज अनहर्ड ऑफ। ये एक अजीब सा एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा इसकी वजह से। इसका नतीजा ये होगा कि ज्यादा बड़े बेंच का फैसला छोटा बेंच रिव्यू करेगा और फारिग कर देगा। अब ये आपको मैंने लीगल इसके इश्यूज बता दिए। अब बाकी चले इसके, अब वो बात करते हैं जिसको हम इस तरह समझें कि ये वी ऑल न्यू दिस वाज गोइंग टू हैपन। देखिए 12 जुलाई का फैसला आया, उसके ऊपर वजाहतें आई जिसपे हैरानकुन तौर पे मजहर साहब ने और हसन अजहर रिजवी साहब ने साइन भी किए। उसके बाद जिस तरह आपने देखा कि पहले काजी साहब ने वाइल ही वाज चीफ जस्टिस, उन्होंने 3 PTI के मेंबर्स को डिसीट किया, वो सीटें नून को दी। 63A का फैसला रिव्यू किया, उसकी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग खुली। हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से 26वीं तरमीम आई। उस 26वीं तरमीम ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किए, ये जो जोक क्रिएट किया है ये किया, और उसके बाद उसके सामने ये रिव्यू फिक्स हो गया। और इसमें एक और टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जो जजेस हैं, of these apparent 13 judges, 6 were brand new, they were not even part of the Supreme Court जब original फैसला हुआ है। So how can you expect them to defend their judgment because it was never their judgment? वो उनका फैसला ही नहीं था, वो उसको कैसे डिफेंड करते? तो वो जब हामिद खान साहब ने कहा कि जी अब मुझे समझ में आया कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, तो वो बेचारे ठीक ही तो कह रहे थे। अब इसमें पंवर साहब खफा हो रहे हैं या कोई और खफा हो रहा है, इससे फर्क क्या पड़ता है? बात ये कि दिस इज पेटेंटली इलीगल, दिस इज परहैप्स द वर्स्ट डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इन इट्स हिस्ट्री। मतलब वो मुनीर का फैसला, वो बल्ला छीनने का फैसला, भुट्टो साहब की फांसी, पनामा, ये सब कुछ अब पीछे रह चुका है। अब हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां किसी ने किसी चीज को तस्लीम करना ही नहीं है, कोई कानूनी नॉर्म्स है ही नहीं हमारे। हम ना प्रेसिडेंट को मानेंगे ना मोरालिटी को मानेंगे। आपने एक सिस्टम ये क्रिएट कर दिया, ये कहते हैं कि जी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये। तो जनाब जो सीटें एक इंसान ने जीती नहीं है वो आप उसको कैसे दे सकते हैं? केपी में अनोमली ये क्रिएट हो रही है कि एक ऐसी पार्टी है जिसकी टोटल 2 सीटें हैं और वो 2 सीटों वाली जमात को 8 रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, सुभान अल्लाह। और जिन लोगों को वोट पड़ा है एक्चुअली, और वो एक तंजीम थी तो सही, उससे उसकी शनाख्त छीनी किसने? सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने। यही वो कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने बताया कि जी ये काजी साहब और ये इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मुझ पर दबाव डाला, मैंने ठप्पे लगा लगा के रावलपिंडी डिवीजन में हराया है इनको, PTI के कैंडिडेट्स को। तो इसके बाद इज दिस आप व्हाट आर वी गोइंग टू डू? अब ये होगा सर कि अब 27वीं तरमीम आएगी। 27वीं तरमीम का बेनिफिट उन लोग सब लोगों को होगा, खास तौर पे इन ये जो 10 लोग बच गए थे आज, 10 में से भी, हाँ, जो 10 लोग आज बच गए थे इनको खूब फायदा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी, उसमें ये बैठ जाएंगे, शायद इनकी मरात भी बढ़ जाएं, बट वी एज अ नेशन हैव लॉस्ट टुडे।